नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र त्यागी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन वर्तमान में भी चल रहा है और कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग क्यों ना लॉकडाउन में पढ़ाई कर सकते हैं, और क्योंकि सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। जितनी भी परीक्षाएं थी, चाहे वो एकेडमिक थी, चाहे वो कंपटीशन थी, उन सभी परीक्षाओं को रोककर आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस समय का उचित लाभ लेने के लिए ये सही समय है। जब तक ये कोरोना चल रहा है तब तक हम लोग घरों में बैठ पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। जब ये कोरोना मुक्त होगा भारत, उसके बाद ये प्रतियोगी परीक्षाएं तो होंगी, सरकार जरूर ये परीक्षाएं करवाएगी। और जब ये परीक्षाएं होंगी तो आपकी ये जो मेहनत है, जो इस समय आप करोगे, वो मेहनत आपकी काम आएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंपटीशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके उन्नति करें और 100% सफल हो, सक्सेस हो दोस्तों। नमस्कार, शुरू करते हैं आज का वीडियो। के नियम में हम लोग 2 से लेके 20 तक के पूरी विभाजकता के नियम पढ़ेंगे और बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ कुछ नियम आपको पहले से आते हैं, कुछ नियम आपने पहले से पढ़ रखे हैं दोस्तों। एक बार रिवाइज करेंगे उनको बस। 2 से विभाज्य वे संख्याएं जो सम हैं, जिनके पीछे का अंक या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, वे संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी। 3 से विभाज्य दोस्तों संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य है तो उस दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्य वे संख्याएं जिनके इकाई और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतया विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य, 5 का तो तुम्हें पता है दोस्तों, इकाई अंक 0 अथवा 5 हो। 6 से विभाज्य, 6 से दोस्तों देखो यहाँ हम देखेंगे 2 गुणा 3, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे दोस्तों, 2 गुणा 3। अब 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम, ये दोनों नियम लागू होंगे इस 6 के लिए। इन दोनों शर्तों को ये पूरा करेगा, क्योंकि 6 कैसे आया, 6 2 और 3 का गुणा करने से ही प्राप्त है। ये देखो, इसके जब अभाज्य गुणनखंड छोटे छोटे टुकड़े करे मैंने तो 2 और 3 आए, तो 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम, ये दोनों ही नियम इस नियम को पूर्ण बनाएंगे। मतलब 6 से जो विभाज्यता का नियम है उसमें 2 का और 3 का ये दोनों नियम लगेंगे, अर्थात संख्या सम हो अथवा इकाई अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 हो। और दूसरा नियम है अंकों का योगफल भी 3 से विभाज्य हो, तब ही दी गई संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब देखिए दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों 7 से विभाज्यता। तो देखो दोस्तों 7 और 7 के बाद में तुम्हारा 13 और 13 के बाद में 17 और 19, ये चारों नियम एक ही तरीके से कार्य करते हैं। मैं यहाँ अलग लिख देता हूं, 7, 13, 17 और 19, इनकी विभाज्यता हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि ये चीजें मुझे कुछ अन्य बातें बतानी होंगी, तब आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। ऐसे ही 8 इकाई दहाई सैकड़ा, अगर इकाई दहाई सैकड़ा से मिलकर बनी संख्या 8 से विभक्त है तो जो संपूर्ण संख्या है वो भी 8 से विभक्त हो जाएगी दोस्तों। यहाँ देखो अंत में 1 0 हो, यहाँ 2 0 हो और यहाँ 3 0 हो, तब भी संख्या पूर्णतया विभक्त होगी। 16 में 4 0 हो, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा और हजार के अंक से मिलकर बनी संख्या यदि 16 से विभाज्य है तो कितनी ही बड़ी संख्या हो वो भी 16 से पूर्णतया विभक्त होगी। अथवा यदि संख्या के अंत में 4 0 हैं तो भी संख्या 16 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो दोस्तों इस कंप्लीट चार्ट में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कौन कौन से नियम कनेक्ट हैं। तो देखो 2 का, 4 का, 8 का और 16 का, ये चारों नियम एक जैसे हैं। 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। दोस्तों 9 से विभाज्य संख्या है। 9 देखिए, एक संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से पूर्णतया विभक्त है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी दोस्तों। 10 से विभाज्य, पीछे अंत में 0 देख लेंगे दोस्तों, 0 अगर है तो 10 से विभाज्य हो जाएगा। 11 से विभाज्य, तो दोस्तों इसके लिए आपने पढ़ रखा है
सम एवं विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर। इसमें आपने पढ़ा होगा, कई पुस्तकों में है दोस्तों। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है कि कोई भी संख्या है उसके सम स्थान पर प्रयुक्त अंकों का योगफल एवं विषम स्थान पर प्रयुक्त अंकों के योगफल का अंतर 11 हो अथवा 11 का गुणज हो तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। आगे चलते हैं हम दोस्तों 12 से विभाज्य। तो देखिए 12 अपने आप में बड़ी संख्या है और हम यहाँ इस 12 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे कि 6 का किया था तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 4 होंगे। ठीक है, कि वे संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो सकती हैं वो 12 से भी हो सकती हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों 13 से विभाज्यता तो 13 हमारा ऑलरेडी इसमें दे दिया गया है। 14 से विभाज्यता 14 अपने आप में देखिए 2 गुणा 7 2 से विभाज्य हो और संख्या 7 से भी विभाज्य हो तब ही संख्या 14 से विभाज्य होगी। तो 7 का नियम जो है वो इसमें आ रहा है दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे। 15 से विभाज्यता 3 गुणा 5 तो 3 गुणा 5 से विभाज्य हो संख्या और 3 से विभाज्य हो संख्या तो वही संख्या 15 से विभाज्य होगी। ये दोनों नियम हमने दोस्तों पहले ही पढ़ दिए हैं। और 16 से विभाज्यता 16 के लिए दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार अंक से मिलकर बनी संख्या यदि 16 से विभाज्य है तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग चला जाएगा अथवा संख्या के अंत में 4 जीरो हो तो भी 16 का भाग पूरी तरह चला जाएगा। अब देखो दोस्तों 17 क्योंकि जो हमारा अपने आप इसमें ले लिया है हमने पहले से ही। 18 के भी दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करेंगे 9 गुणा 2 9 संख्या दी गई संख्या 9 से विभाज्य हो और 2 से भी विभाज्य हो तब संख्या 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। आगे देखेंगे दोस्तों 19 से विभाज्यता क्योंकि 19 मैंने इसमें पहले से ले लिया है। और 20 से विभाज्यता आपको पता है 2 गुणा 10 मतलब देख लेंगे अंत में एक जीरो हो और जीरो से पहले जो अक्षर है मतलब जो दहाई का अक्षर है वो 2 4 6 8 होना चाहिए तभी ये 20 से विभाज्य होगी दोस्तों। तो ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी मेरे पास बच रहे हैं 7 13 17 19 इनकी विभाज्यता दोस्तों अपने आप में थोड़ी डिफरेंट है, इनसे अलग है और इसे समझने के लिए आपको ऑस्कुलेटर को समझना होगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आगे कर चलते हैं वीडियो में और इन नियमों को दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इन चारों की विभाज्यता के नियम को समझने के लिए आपको पहले ऑस्कुलेटर को समझना होगा। ऑस्कुलेटर क्या है? ऑस्कुलेटर अंक है, ऑस्कुलेटर एक डिजिट है। ऑस्कुलेटर डिजिट क्या होता है भाई ऑस्कुलेटर? तो देखो मैं आपको कुछ संख्याएं देता हूं, कुछ उदाहरण देता हूं जिससे आपकी समझ में ये चीजें बिल्कुल आ जाएंगी। तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ शून्यांक संख्या बनाई और शून्यांक बनाने की ये जो प्रक्रिया थी इसमें मैंने या तो एक जोड़ा अथवा एक घटाया। तो इस प्रकार से जो नंबर मुझे प्राप्त हुआ इसको मैं 4 into 10 की डिवाइडेशन में इसको लिख सकता हूं दोस्तों। ऐसे इसको 4 into ऐसा नहीं मैंने 40 क्यों लिया, इसकी जगह पे हम 50 भी ले सकते हैं। 51 माइनस 1/50 इसको मैं 5 into 10 ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ जो ये डिजिट है 10 का जो गुणक है 10 का गुणज ये ऑस्कुलेटर डिजिट माना जाएगा दोस्तों। यहाँ ये 5 जैसे मेरे पास 69 संख्या है और 69 में मुझे एक ऐड करने पर इसे 70 शून्यांक बना सकते हैं। तो इसको मैं 7 into 10 10 के गुणक के रूप में इसको तोड़ूंगा तो ये जो 7 अंक मेरे पास निकल के आया है ये मेरे पास ऑस्कुलेटर डिजिट है, ऑस्कुलेटर अंक है। बात ये बात समझ में आई दोस्तों? तो ऑस्कुलेटर अंक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेगेटिव ऑस्कुलेटर या फिर ऋणात्मक, दूसरा वन मोर ऑस्कुलेटर अथवा इसे पॉजिटिव भी कहा जाता है, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर भी कह दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो 2 प्रकार से ऑस्कुलेटर आए थे 41 माइनस ऐसे करके और दूसरा एक जैसे मैंने ये ले लिया तो यहाँ 4 into 10 यहाँ 3 into 10। तो यहाँ जो 4 जो डिजिट है
ये जो अंक हमारा प्राप्त हुआ वो एक घटाने से आया है दोस्तों, तो ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर होगा। यहाँ जो 4 जो है वो नेगेटिव ऑस्कुलेटर माना जाएगा। और यहाँ देखो एक जोड़ने से आया 30, तो ये जो 3 है वो वन मोर ऑस्कुलेटर या पॉजिटिव ऑस्कुलेटर के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। यदि आपको ऑस्कुलेटर समझ में आ गया है तो फिर इन चारों की विभाज्यता का नियम भी आपकी समझ में दोस्तों आ जाएगा। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम निकालते हैं। तो 7 की जो टेबल है वो मैं लिखता हूं 7, 14, 21। दोस्तों इस टेबल में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या को शून्यांक बनाया जा सकता है। तो देखो मेरे पास 21 है, इसे मैं 1 माइनस करूंगा तो 20, मतलब यहां में नेगेटिव ऑस्कुलेटर प्राप्त हुआ 2। ये तो क्या है नेगेटिव ऑस्कुलेटर, नेगेटिव ऑस्कुलेटर। ठीक है, दूसरा देखो मेरे पास ये +1, यहां भी मैं इसे 50 शून्यांक बना सकता हूं, ये पॉजिटिव ऑस्कुलेटर हो गया। तो दोस्तों यहां मेरे पास जो विभाजकता का नियम है, बड़े गौर से सुनना होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मैं नियम बोलता हूं आपको समझ में आने लगेगा। दी गई संख्या के इकाई अंक से 2 का गुणा कीजिए दोस्तों। 2 का ही क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास ऑस्कुलेटेड डिजिट है, इसलिए मैंने 2 का गुणा किया। 2 का गुणा करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे, प्राप्त संख्या छोटी होगी। इस प्रक्रिया को कई बार दोहरा सकते हैं दोस्तों, जब इतनी बार दोहरा सकते हैं इस प्रक्रिया को जब तक संख्या पूर्णतया छोटी ना हो जाए। तो दोस्तों यहां मैं एक बार और समझा देता हूं। 21 में से 1 घटा दिया हमने, 20 मिला, 2 यहाँ ऑस्कुलेटर अंक आ गया, 2 मेरा घटाने से प्राप्त आया है, 2 घटाने से प्राप्त हुआ है, तो ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर है दोस्तों। तो नेगेटिव ऑस्कुलेटर का मतलब है कि दी गई संख्या के इकाई अंक से 2 का गुणा करके शेष बची संख्या में से घटा देंगे दोस्तों। अथवा दूसरा नियम भी है, एक नियम ये हो गया, दूसरा नियम यहां से बनेगा दोस्तों कि दी गई संख्या से 5 का गुणा करके शेष बची संख्या में दी गई संख्या के इकाई अंक से 5 का गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ देंगे दोस्तों। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये धनात्मक ऑस्कुलेटर है दोस्तों। यदि हम नेगेटिव ऑस्कुलेटर काम में लेते हैं तो गुणा करके घटाते हैं, अगर हम पॉजिटिव ऑस्कुलेटर काम में लेते हैं दोस्तों तो गुणा करके जोड़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों मेरे पास 13 का मैं बताता हूं दोस्तों। 13 के लिए मैं यहां लिख देता हूं, यहां इस तरफ लिख देता हूं 13 की टेबल देखिए 13 में 26, 39, तो यहां इसे ऑस्कुलेटर बनाया जा सकता है। 40 बन गया, 4 into 10। तो ये सब 13 से विभाज्यता का नियम दोस्तों बहुत आसान है। इकाई अंक से 4 का गुणा करें और शेष बची संख्या में जोड़ दें। ऐसे ही मेरे पास 17, तो 17 की टेबल लिखते थे दोस्तों। अब देखो यहाँ 51 आ गया, इसे मैं ऑस्कुलेटर बना सकता हूँ 50 और 5 गुणा 10। तो मेरे पास जो ऑस्कुलेटर डिजिट है वो 5 है और ये मुझे घटाने से प्राप्त हुआ है, मतलब नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। तो मुझे 17 से विभाज्यता का नियम कैसे मिलेगा? 17 से विभाज्यता का नियम इकाई अंक से 5 का गुणा करें, इकाई अंक से 5 का गुणा कर शेष बची संख्या में से घटा देंगे। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहरा सकते हैं? जैसे 7 में मैंने तो बताया था, संख्या छोटी होती जाएगी। जैसे ही आप इकाई अंक से 5 का गुणा करेंगे और इकाई अंक को हटा के जो संख्या बच जाएगी उसमें से घटाएंगे गुणा करने के बाद, तो संख्या अपने आप छोटी होती चली जाएगी। इस प्रक्रिया को कई बार दोहरा सकते हैं दोस्तों। तो ये 17 का विभाजकता का नियम हुआ। 19 के बाद देखिए दोस्तों 19 + 1 20, तो 20 के लिए 2 into 10, तो ये 2 अपने पास ऑस्कुलेटर डिजिट हुआ। और ये कैसे प्राप्त आया है? जोड़ने से प्राप्त हुआ है। तो जोड़ने के लिए हमें ये पॉजिटिव 1 मोर ऑस्कुलेटर काम आया है। तो इसके लिए नियम क्या है दोस्तों? इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। तो दोस्तों मेरे पास पहला उदाहरण है, देखिए 11,725। इसे हम देखेंगे कि ये संख्या क्या 7 से विभक्त हो सकती है? हमें दिख रहा है 5 से, तो ये कंप्लीटली विभक्त है क्योंकि अंतिम इकाई अक्षर जो है 5 है दोस्तों। तो लेकिन 7 से हमें कंफर्म नहीं है। तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या था दोस्तों? मैंने ऑस्कुलेटर डिजिट से आपको समझाया था, ऑस्कुलेटर अंक से समझाया था कि इकाई अंक में 2 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में से घटा देंगे। ये प्रक्रिया कितनी ही बार दोहराई जा सकती है। तो दोस्तों मैंने इकाई अंक में अगर 2 का गुणा किया तो मेरे पास 10 प्राप्त हुआ दोस्तों, और शेष जो बची संख्या है मेरे पास 1172 है।
इसमें से मैं 10 घटा देता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि इकाई अंक में 2 का गुणा करके शेष बची संख्या में से घटा दीजिए आप। ये अपने पास प्रक्रिया है 2 6 1 1। अभी भी मेरे पास ये संख्या बड़ी है दोस्तों, अभी मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या ये 7 से विभाज्य है या नहीं, तो मैं इस प्रक्रिया को पुनः दोहरा सकता हूँ। इकाई अंक में मुझे 2 से गुणा करना है और शेष बची संख्या में से घटा देना है दोस्तों। तो इकाई अंक में मैंने 2 से गुणा किया 4 प्राप्त हुआ और शेष जो बची संख्या है मुझे इकाई अंक को हटाने के बाद 116 है, 116 में से इसको घटाएंगे तो 112। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये 7 से विभक्त है, तो फिर दोस्तों इस प्रक्रिया को पुनः कर सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ इकाई अंक से 2 का गुणा करेंगे, इकाई अंक 2 है और 2 से गुणा करेंगे तो 4 और शेष जो संख्या बच जाएगी, इकाई अंक को हटा देते हैं दोस्तों। इकाई अंक हटाने के बाद जो शेष संख्या बची 11, इसमें से हमें घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों 7। अब तो समझ में आ रहा है क्या 7 तो विभाज्य है, 7 तो 7 से विभाज्य होगा। जब इसमें 7 का भाग जा रहा है तो 112 में भी जाएगा दोस्तों, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से पूर्णतया विभक्त है दोस्तों। आपको बिल्कुल समझ में आ पा रही होगी मेरी बात। दूसरी एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये संख्या जैसे मैं 13 से चेक करता हूं तो मेरे पास 13 से 13 दूनी 26, 13 दिया 39 प्लस 1 40, 4 into 10 ऐसे करके मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ ऑस्कुलेटर अंक 4 है और क्योंकि जोड़ने से प्राप्त हुआ है तो ये 1 मोर ऑस्कुलेटर है, धनात्मक ऑस्कुलेटर है और इसके लिए नियम प्रयुक्त करेंगे हम लोग कि इकाई अंक से 4 का गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ेंगे दोस्तों। एक मैंने घटाने वाला एग्जांपल बता दिया, एक मैं जोड़ने वाला एग्जांपल बता देता हूँ दोस्तों। तो देखो इकाई अंक में कैसे जोड़ेंगे, तो इकाई अंक यहाँ 5 है, 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो गया दोस्तों। तो अगली जो संख्या बची मेरे पास वो ये बची, इकाई अंक को हटा देंगे, इकाई अंक हटाने के बाद संख्या ये बची और इस संख्या में इकाई अंक से 4 का गुणा करके शेष बची संख्या में से जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि ये जोड़ने से प्राप्त हुआ, यहाँ ये घटाने से प्राप्त हुआ था। 7 का गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 किया 21, तो 21 में से 1 घटाया था तब 20, 2 गुणा 10 तब ये 2, यहाँ घटाने का बताया, यहाँ जोड़ने का देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसे जब ऐड करेंगे इसमें तो 2 6 2 5 1। अब मेरे पास संख्या ये है। अब भी ये संख्या इतनी बड़ी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 13 से विभाजित है अथवा नहीं, तो इस प्रक्रिया को वापस फिर दोहरा देंगे दोस्तों। इकाई अंक से 4 का गुणा करेंगे, शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। सिंपल, शेष बची संख्या ये है, 4 का गुणा यहाँ किया तो 8, 4 दूनी 8 और जोड़ देंगे इसमें 8 से 14 4 3 5 1। तो थोड़ा सिंपल है। अभी भी ये संख्या समझ में नहीं आ रही है कि 13 से ये विभाज्य है अथवा नहीं, तो इकाई अंक से 4 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। 4 से 4 का गुणा किया 16 961। अब देखो ये तो 13 का वर्ग है, ये तो अपने आप में ही 13 into 13 करने से 169 प्राप्त होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आ गया कि 13 से विभाज्य है। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये प्रक्रिया दोबारा दोहरा सकते हैं। 9 से 4 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। 9 से 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36, 36 को इसमें ऐड करेंगे 6 6 12 52। अब देखिए ना 52 में 13 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो दोस्तों देख रहे हैं हम कितनी सरल प्रक्रिया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे अगले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।